नमस्कार दोस्तों, साहित्य दर्शन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेरी पूजन और गंगा यमुना का पूजन भाई दूज के दिन क्यों किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि बहन के घर जाना और भाई को जिमाना क्यों जरूरी है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन चावल खिलाने का क्या महत्व है और अगर आपकी बहन नहीं हो तो क्या करें। और सबसे अंत में जानेंगे कि यमराज और यमुना जी की पूजा क्यों जरूरी है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह को सुदृढ़ करता है। ये त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा त्योहार भाई दूज का होता है। इसमें बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। भाई दूज को भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध एवं प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं और अपने भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान भी करवाती हैं। यदि गंगा यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी अथवा ममेरी कोई भी हो सकती है। यदि कोई बहन ना हो तो गाय, नदी आदि किसी का भी ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसलों से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम तथा भटकैया चराव कर जिह्वा को भटकैया के कांटे से दागती भी हैं। दोपहर के बाद ये सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज और यमुना जी के पूजन का विशेष महत्व है। अब जानते हैं इससे जुड़ी कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भोजन करवाया। यमुना द्वारा किए गए आदर सत्कार से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भाई दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। साहित्य दर्शन के परिवार की ओर से आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।